ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे एक रीडिंग जो कि एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि आपके लाइफ में क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके ऊपर एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे एंड जो कि टाइमलेस भी होने वाला है। एंड इस रीडिंग का रीज़न इसलिए है कि ऐसा सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है तो ये रीडिंग देख सकते हैं कि अगर आपने आपके पार्टनर से बहुत दिनों तक ठीक से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में है या बहुत दिनों से शायद कम्युनिकेशन भी नहीं है, या फिर उनके तरफ से ठीक है सिर्फ बातें आता है, ठीक है, एक्शन नहीं आता है। आपने बहुत साल, ठीक है, कोट अनकोट साल, अपने बहुत साल महीने उनके ऊपर वेस्ट कर दिया, आपका ऐसा फील होता है, या फिर उनके लिए आपने बहुत वेट कर लिया एंड वो कहीं ना कहीं सिर्फ डिले करते जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डिले करते जा रहे हैं, अभी नहीं तभी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस आ सकता है क्योंकि रास्ते से लोग जा रहे हैं शिव जी को पानी चढ़ाने, क्योंकि मंडे के दिन सावन का महीना मंडे भी है, तो बैकग्राउंड में थोड़ा लोग जो है ना एक रैली करके जा रहे हैं, तो नॉइज़ आ सकता है। ओके, तो इसका इस रीडिंग का रीज़न इसीलिए है कि आपने ना बहुत सब कुछ कर लिया, शायद अपने इनर वर्क भी शुरू कर लिया, अपने लाइफ में चेंजेस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, लेकिन लाइफ में जो है ना आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में चेंज ही नहीं आ रहा है। आप थक चुके हो, ठीक है। कभी ना कभी आपके मन में ना वो बोलते हैं ना प्यार भी शायद कम पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग या होता है। प्यार कम नहीं पड़ता, लेकिन आप इग्नोरेंस झेलते झेलते ना एक टाइम आता है जब आपको लगता है बस बहुत हो चुका। तो ये उस सिचुएशन का रीडिंग है कि आपको मूव ऑन कर लेना है। डिवाइन का क्या गाइडेंस है ये चेक करेंगे। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अब अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ से खुश नहीं है, उनके लाइफ में लव लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि लव लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। वन साइडेड रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या मूव ऑन कर लेना है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर्मिट, Queen of Swords, Three of Wands, Six of Cups, Three of Coins, Three of Swords, Knight of Coins, Nine of Swords। बहुत बहुत डीप रीडिंग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। ओके, पहले मैं साइंस बता देना चाहती हूँ, घबराना नहीं है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। जो भी रीडिंग में आता है क्लैरिफाई करेंगे एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका हालत जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे जो दिखाई दे रहा है ना इस रीडिंग में, आपका सिचुएशन जो है ना स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। एंड थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं है, ठीक है, एक चीज़ को लेकर आप परेशान नहीं हो, या कह सकते हैं एक इंसान को लेकर आप परेशान नहीं हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में हर एक एंगल से, ठीक है, या तो पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर का सिचुएशन, पार्टनर के लाइफ में कोई और इंसान, फ्रेंड्स, फैमिली और कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं है जिसको लेकर आप परेशान हो,
ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई एक इंसान नहीं है। आप अगर इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है ना तो ज़रूर कमेंट में बताना। एक सिचुएशन भी आए, एक इंसान नहीं, बहुत सारा सिचुएशन एंड इंसान भी हो सकता है किसी किसी के लाइफ में। एक इंसान नहीं, बहुत सारे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वंस, 3 ऑफ कप्स का ही आना बाकी है, बाकी रह गया, ठीक है। बाकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना, क्योंकि ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है, मैं अलग से साइंस और डिस्कस नहीं करूँगी, रीडिंग में शुरू कर चुकी हूँ। आपका सिचुएशन जो है ना बहुत पेनफुल है, बहुत पेन में है आप, बहुत। एंड मैं ना आपका पेन जैसे स्प्रेड किया ना, आपके एनर्जी से मेरी एनर्जी कनेक्ट हो गया। ओके, देखते हैं हर्मिट। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हर्मिट को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कॉइंस। आप ना अपने लाइफ में हर्मिट फेज से गुजर रहे हो। हर्मिट मीन्स, ओ माय गॉड, आप लोग शायद कुछ लोग ना इस रीडिंग देखते देखते ना रो भी रहे हो। वही एनर्जी मेरे अंदर आया है। ओके, रोना नहीं है आपको, रोना नहीं है। मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप अपने लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। या सिर्फ ये भी हो सकता है मेरी बात सुन के आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू किया है, मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं हर एक दिन में ना कहती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन लाओ अपने लाइफ में, ग्रो करो, अपने अंदर चेंज लाओ। तो शायद आपने वो जर्नी शुरू किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में ना ये चाहते हो, 10 ऑफ कॉइंस। 10 ऑफ कॉइंस आप चाहते हो लाइफ में स्टेबिलिटी आए, सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। मैं एक मिनट का पॉज लेना चाहती हूँ, बहुत सारे इमोशंस लग रहा है मुझे इस रीडिंग में। ओके, मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हो सिचुएशन से। आपको जो बन पड़ रहा है, आप अपनी पूरी शक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लाइफ में बैलेंस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। एंड आपका ये जो हर्मिट वाला फेज है ना, वो आगे चल के मुझे जो फील होता है ना, आपको एक नया इंसान बनाने वाला है, नया इंसान, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को 3 ऑफ, देखिए 3 ऑफ कप्स का ही आना बाकी था, मैं कह रही थी 3 ऑफ कप्स भी आ गया। आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी या पार्टनर का बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है ना, वो थर्ड पार्टी या आपका पार्टनर का बिहेवियर, वो सिर्फ अपने हिसाब से चलना है इन्हें, ठीक है। क्या चलना है? थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग, कभी जाने की एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। जो रीडिंग में आता है मैं क्लियरली बोलती हूँ, इसलिए आप एक स्ट्रांग होकर ना रीडिंग देखा करो मेरी, क्योंकि मैं शुगर कोट करके बात नहीं करती। मैं घर में भी किसी से शुगर कोट करके बात नहीं करती हूँ, ठीक है। शुगर कोटिंग मुझसे आता ही नहीं है। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ, ये थर्ड पार्टी जाने का नाम नहीं ले रहा है या ले रही, या फिर आपका पार्टनर का बिहेवियर है, तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, इम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, उनके अंदर टस से मस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, जा नहीं रहा है। ओके, मैं थर्ड पार्टी का एनर्जी इतना ज़्यादा है ना, एक एक कार्ड निकालती हूँ। 3 ऑफ वंस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइंस। थर्ड पार्टी की एनर्जी देखने के लिए प्लीज बस क्लैरिफाई कर दे 3 ऑफ वंस को। प्रभु, 3 ऑफ वंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 of coins, 7 of cups, 3 of swords, 3 of swords, 3 of swords, ओम नमः शिवाय।
देखिए मैं जो देख पा रही हूँ ना आपके थर्ड पार्टी की अगर एनर्जी, ये बहुत प्रैक्टिकल या बहुत हिसाब लगा के चलने वाले इंसान है, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड ऑन। एंड एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका जो थर्ड पार्टी है ना बहुत प्रैक्टिकल थिंकर तो है ही, सोच विचार करके चलते हैं, इनके लाइफ में इमोशन की जगह नहीं है। एंड और एक चीज़ देख पा रहे हो, ये अपने हिसाब से अपना ऑप्शंस या डोर खुला रखते हैं। इसका मीनिंग है अगर आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है, ये सिर्फ जुड़े हैं सिर्फ अपने मतलब से, ठीक है, मतलब से जुड़े हैं। एंड ये थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, जो कि यहाँ पर भी क्लियर है, बहुत कंट्रोलिंग है, जाने का नाम नहीं ले रहा है या ले रही। एंड इसके सामने आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बच्चे एनर्जी में है। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ ना थर्ड पार्टी के सामने ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लाचार, कमज़ोर, वीक या चाइल्डिश या बच्चे एनर्जी में है, यानी बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर समझते हैं थर्ड पार्टी से। एंड पॉसिबिलिटीज़ है थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस, प्लीज़ उन्हें क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ कॉइंस को। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वंस, इस थर्ड पार्टी की वजह से ना जो भी चल रहा है आपके पार्टनर का बिहेवियर, वीकनेस, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की कमी, जो भी हो रहा है ना, इसके वजह से आपकी लाइफ का जो एक ग्रोथ होना है ना, एक एक्शन आना है, मूवमेंट आना है, वो सारी चीज़ में एक फुल स्टॉप पर गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, या थर्ड पार्टी जो भी है, या जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है उसके लाइफ में पार्टनर का बिहेवियर, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन ना होना, ये जिम्मेदार है, ठीक है। एंड जो भी सिचुएशन है ना वो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या तो कोई पर्सन या सिचुएशन या पार्टनर का बिहेवियर जो भी है, उसके वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हो, सफ़रिंग की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इस सफ़रिंग से आप टूट नहीं रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है आप और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर आ जाता है, इमोशनल हो जाते हो, जो एनर्जी मेरे रीडिंग करते वक्त मुझ में भी आया था, ठीक है। इससे आप घबरा नहीं रहे हो, काइंड ऑफ होता है कभी कभी सफ़र करते करते ना, स्ट्रगल करते करते हैं, एक टाइम आप थक जाते हो, वो वाला एनर्जी। लेकिन आप क्या बोले, थक रहे हो फिर उठ रहे हो कि फिर से करना है रूटीन, क्योंकि मैंने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करो, रुकना नहीं है, पॉजिटिव बनो, तो आप रुक नहीं रहे हो। लेकिन कभी कभी पॉज लेकर ना, कभी कभी मन भारी हो रहा है आपका। 6 ऑफ कप्स, प्लीज उन्हें क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप्स को। आपके लाइफ में ना आपके लाइफ में रिलेशनशिप कैसे पहले बेहतर था, कैसे चीज़ें पहले बैलेंस था, कैसे चीज़ें अच्छा हुआ करता था, वो सारी पास्ट की बातें आप बहुत याद करते हो, बहुत। 9 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ उन्हें क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। आपने इतना सफ़र किया ना, इतना सफ़र कर रहे हो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन समहाउ आपको फील हो रहा है ना कि डिवाइन एनर्जी आपको कोई रिवॉर्ड ही नहीं दे रहा है, जजमेंट आपको कोई सहारा ही नहीं दे रहा है। लेकिन आप क्या बोले इस चीज़ को, आपको डिवाइन से ना एक काइंड ऑफ आपको ऐसा है कि डिवाइन को शायद आपकी स्ट्रगल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में ना, डिवाइन को शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कभी कभी आपको ना क्या बोले कॉम्प्लेन रहता है डिवाइन एनर्जी से कि मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस रीडिंग देखते हुए, ऐसा नहीं होना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। मेरे कहने पर अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर चुके हो तो मेरे कहने से ही आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मैं जैसे स्ट्रॉन्ग रहती हूँ ना वैसा रहना है। मुझे इमोशनल ऐसे नहीं पसंद है, आपको भी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हो तो डिवाइन से बात कर लिया करो। जजमेंट, जजमेंट।
पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइंस, लवर्स। आपको ना जो शिकायत है ना सिर्फ डिवाइन से है, क्योंकि आप शायद पार्टनर से शिकायत कर करके ना थक चुके हो। जो भी आपको शिकायत है सिर्फ डिवाइन से है, ठीक है। आपको कभी कभी आप अपडेट स्टॉक करते हो पार्टनर को, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया लव लाइफ को ठीक होने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताने देना चाहती हूँ, आपके लाइफ में ना ह्यूज चेंज आने वाला है, क्योंकि जजमेंट टावर, ठीक है, चेंज को दिखाता है। टावर को मैं इस टाइम क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स टावर को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि मूव ऑन करना है या नहीं करना है इस एनर्जी में, ठीक है। आपको स्ट्रांग होकर मूव ऑन कर लेना है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। मैं जो देख पा रही हूँ इस सिचुएशन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, सिर्फ पार्टनर में चेंज आए, लव लाइफ में चेंज आए, तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर के आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्रांसफॉर्मेशन, कितना भी स्ट्रगल करो, कितना भी एक वर्ड होता है बंगाली में कृच्छो साधन, ठीक है, कितना भी स्ट्रगल कर लो, आप बहुत शायद बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल में एक स्पिरिचुअल चेंजेस लाए हो, ठीक है। सिर्फ क्यों? क्योंकि लव लाइफ में आपको चाहिए कि पार्टनर समझे आपको, लव लाइफ में हैप्पीनेस दे, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आई एम सॉरी टू से दिस, अगर आप इस विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हो ना, इस इंसान के अंदर चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी पे आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा एंड आपको स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ ना, आगे चल के आप उम्मीद भी लगा के इस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, टावर ही हासिल होगा आपको इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस यहाँ पर तो नहीं आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। टावर को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स, इस इंसान के लिए आप अगर सब कुछ निछावर भी कर दो ना, आपके हाथ में आएगा सिर्फ 8 ऑफ कप्स, आप सिर्फ अकेला ही होंगे, ठीक है। ये इंसान सिर्फ यूज़ करना जानता है, लेना जानता है, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। हाँ, तो जो मैं कह रही थी, कुछ देर के लिए मुझे पॉज लेना पड़ा क्योंकि मोबाइल का थोड़ा इशू था। तो जो मैं कह रही थी ना, ये इंसान आप कितना भी कर लो ना, ये आपके लिए कभी स्टैंड लेने वाले इंसान नहीं है। इनका अगर वेट किया तो सिर्फ आप अकेले पड़ोगे एंड टाइम वेस्ट होगा। और क्या एनर्जी है प्लीज़ यूनिवर्स बताए, और क्या एनर्जी है इस टावर को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइंस। ये इंसान ना सिर्फ आपको एक गेम खेलेगा या फिर कह सकते हैं बातों से ना घुमाएगा, ठीक है। 2 ऑफ कॉइंस हमेशा दूसरे ऑप्शन या उनके लाइफ में जो भी अदर लोग हैं, चीज़ें हैं उनके लाइफ में, सारे चीज़ इनके लाइफ में बराबर से रहने वाला है, ठीक है। आपके लिए ये क्या बोले, खुद को नहीं सुधारेंगे, सिचुएशन को नहीं सुधारेंगे, सिर्फ बातों से घुमाएंगे, जिससे लगता है कि आपको सिर्फ धोखा एंड हार्ट ब्रेक मिलेगा इस इंसान से। तो इट्स क्लियर कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ना अपने लाइफ में बस अकेले जीना है, ठीक है। अकेले जीना इन द सेंस कि लाइफ में कोई नहीं रहेगा ऐसा नहीं, ठीक है। अगर ये आपका स्पाउस भी है, फैमिली के कोई इंसान है, ठीक है, आपको सिर्फ अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करना है एंड इनके ऊपर किसी भी सिचुएशन में डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर ये आपका स्पाउस भी है तो भी आपको इस ऐसे इंसान के साथ ना ऊपर ना बिल्कुल भी अपना सब कुछ निछावर करते हुए इमोशनली या फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर ये आपका स्पाउस है, आपको इनके साथ आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो इनसे उम्मीद रखना छोड़ दो, ठीक है।
ये सुधर जाएंगे ऐसा वाला चीज़ भी, उम्मीद भी मत रखो, ठीक है। ये सुधरने वाले इंसान नहीं दिखाई दे रहे। एंड जो लोग मैरिड नहीं हो, आप मूव ऑन कर लो परमानेंटली, ठीक है। एंड अगर ये स्पाउस है तो उनमें सुधार आने के चांसेस नहीं है। इसको एक्सेप्ट करते हुए आप रह सकते हो तो रहो, लेकिन इस इंसान को अपने लाइफ में ना प्रायोरिटी देना बंद करो। एंड जो भी करना है आपको अपने लाइफ में अपने खुशी से आप अकेले कर सकते हो, डिपेंडेंट ना बनते हुए भी वैसे जिया करो, ठीक है। आपके लिए मैं देखूंगी और डिवाइन का क्या मैसेजेस है, ठीक है। जो लोग मैरिड नहीं हो, ऐसे सिचुएशन से निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मजाक वाला रीडिंग नहीं है। ऐसे वाले लोगों से ना जितनी जल्दी आप पीछा छुड़ाओ अच्छा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को बताए, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ कॉइंस, एम्परर, वन मोर। इस इंसान से, ठीक है, दो चीज़ मैं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पॉसिबल है इस इंसान से मैरिड है, उनके लिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड कोई लोग है कि आप मैरिड नहीं हो तो उन लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से रीडिंग देखा करें। इस इंसान से, ठीक है, आप अगर इमोशनली डिटैच होते हुए भी रहते हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड है, ठीक है, मैरिड है, आप डिवोर्स नहीं ले पा रहे, सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो आप इस इंसान से ना अपना सारा एनर्जीज विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मूव ऑन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं कि लाइफ से चले जाए, ठीक है। आप अपना एनर्जी विड्रॉ कर लीजिए, अपने हिसाब से जिए, अकेले आप स्ट्रांगली जी सकते हैं, उम्मीद उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए भी ऐसे जिया करें, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी है, हैप्पीली उसे जीना आपका हक है, ठीक है। तो उन लोगों के लाइफ में, एंड जो लोग इस इंसान से मूव ऑन करेंगे, जो लोग मैरिड नहीं है मूव ऑन करेंगे, उन लोगों के लाइफ में देख पा रही हूँ, अपने लाइफ में अगर फोकस करते हैं तो आपके लाइफ में ना, मैं आपके लाइफ का कंट्रोल आपके लाइफ में आपके हाथ में आएगा, जो अभी इस पार्टनर के हाथ में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो कर रहे हैं उस हिसाब से आपका लाइफ का इमोशनली एंड जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, इसके बिहेवियर के हिसाब से आप कंट्रोल हो रहे हो। लेकिन इस इंसान से अगर आप अपने एनर्जी विड्रॉ करते हो, मूव ऑन करते हो, तो आपके लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ होगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एम्परर की तरह एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आएगा, ठीक है। टू ऑफ कप्स क्या डिनोट करता है? जो लोग इस इंसान से मैरिड नहीं है तो आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको इक्वली बैलेंस्ड वाला लव देगा, ठीक है। एंड जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए टू ऑफ कप्स क्या डिनोट करता है? प्लीज यूनिवर्स बताएं। देखिए, मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप इस इंसान से, ठीक है, आप इस इंसान से लव करते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना, आप अगर एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, जो लोग मूव ऑन करोगे, मैरिड नहीं है, उन लोगों के लिए फिर लाइफ में नया लव आएगा, ठीक है। ये आपके लिए इतना ही रीडिंग था। जो लोग मैरिड है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आपका स्पाउस ऐसा है, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसा है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। जो लोग मैरिड है ऐसे पार्टनर से, आप अगर इनसे लव की उम्मीद करते हैं, या फिर आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है आपने इस इंसान से लव करते हुए शादी क्यों किया, इस बात का रिग्रेट आने वाला है, ठीक है। आपने लव करते हुए भी इस इंसान को शादी क्यों किया, लव क्यों करते हो, इस चीज़ का रिग्रेट आने वाला है। तो इस एनर्जी के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। जो लोग मैरिड है, इस इंसान से जो लोग मैरिड है, उन व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस दे दीजिए। डेविल, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कॉइंस। देखिए, ये जो इंसान से आप बंधे हुए हैं ना मैरिज में, ये आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। ये कार्मिक पार्टनर है, इनसे आप स्टक रहेंगे, ठीक है। एंड आपको स्टक फील होगा
रिग्रेट फील होगा शादी से, ठीक है। एंड पेज ऑफ कॉइंस, आपको फील होगा कि इस इंसान से कभी कोई उम्मीद रखना या फिर इस इंसान से कोई कुछ पाना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके तरफ से आपकी तरफ होने की चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ये आपका कार्मिक पार्टनर है, मुझे दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में आपको अपना कर्मा क्लींस करना हो। कर्मा कैसे क्लींस करते हैं, ठीक है, वो मैंने पिछला वाला एक आप रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जो ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं थर्ड पार्टी के ज़रिए, उसमें जो पाइल 2 वालों का रीडिंग था, उसमें एंड में मैंने एक डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे कर्मा क्लींस करते हैं। प्लीज़ आप जाकर सेकेंड पाइल का एंडिंग वाला जो टाइम है वो में आप देख लीजिए कैसे कर्मा क्लींस करते हैं, क्योंकि हर एक रीडिंग में बोलना पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज़ जाओ, अपना कर्मा क्लींस करो एंड इनर वर्क करते रहो, ठीक है। अगर आप अपना कर्मा क्लींस करते हो तो डिवाइन का क्या गाइडेंस है, कर्मा क्लींस करने के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। एंड जो लोग देखिए, जो लोग मैरिड नहीं होते हुए भी फिर से कर्मा क्लींस करोगे, इस पर्सन का वेट करोगे, उनके लिए सिर्फ रिग्रेट हासिल होगा, ठीक है। आप मैरिड नहीं हो, इस इंसान से अपना पीछा छुड़वाओ, मूव ऑन करो, ठीक है। जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए ये वाला सेक्शन हो रहा है, और लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, प्लीज़ उन्हें बस बताएं अगर मेरे जो व्यूअर्स है मैरिड है, अपना कर्मा क्लींस करते हैं तो क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओम नमः शिवाय। इस इंसान के लाइफ में होते हुए ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड आपके लाइफ में, फिनेंशियल स्ट्रगल रहेगा, बर्डन रहोगे क्योंकि आप सिर्फ अकेले निभाते जा रहे हो, ये बहुत कंफ्यूज रहेगा। प्लीज़ उन्हें एक अच्छा तो कार्ड दे दीजिए मेरे मैरिड व्यूअर्स के लिए, एक अच्छा तो कार्ड दे दीजिए, क्योंकि शादी ब्याह जो है ना आपके मर्ज़ी से ही हुआ है, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स को एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने का भी हक है। अब प्लीज़ उन्हें गाइड करो क्या करना है। कर्मा भी क्लींस कर लेते हैं तो आप क्या उनके लाइफ में बेहतरी लाओगे या नहीं लाओगे, प्लीज़ उन्हें बस बताएं। मेरे जो मैरिड व्यूअर्स है ये इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए कोई अच्छा तो कुछ बता दीजिए प्लीज़ इन्हें बस। ओके, ओम नमः शिवाय। आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा डियर, ठीक है। आप इनके लाइफ का जो वाइफ हो ना, वाइफ हो, मुझे फील हो रहा कि बहुत सारे लोग वाइफ हो एंड बहुत सारे लोग इनका हस्बैंड हो, ठीक है। आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा। ये कार्ड खुद चल के आया था, मुझे लेना है हैंग्ड मैन। ये मैं देख पा रही हूँ कि आप कई दिनों तक इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, ज़रूर रहेंगे, बहुत स्ट्रगल रहेगा क्योंकि ये बहुत कर्मा जुड़ा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मैरिज में। जस्टिस, जस्टिस कैसे जस्टिस होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना कर्मा जुड़ा है, डेविल जस्टिस कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में भी सुधार आता है। कर्मा क्लींस करने के बाद सुधार ज़रूर आता है। प्लीज़ उनमें जस्टिस आप कैसे प्रोवाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ कोई अच्छा साइन दे दीजिए जिसकी उम्मीद पर ये आगे बढ़े। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा मैरिजेस में, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल होने के बाद, बहुत तामझाम होने के बाद आपको जस्टिस मिलेगा, न्यू बिगिनिंग होगा। जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। जो लोग मैरिड नहीं हो, निकलो यहाँ से, निकलो इस एनर्जी से, निकल जाओ प्लीज़ यूनिवर्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, एक ही कार्ड लेना है आपको। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो आपको सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगा, ठीक है। जब भी लो फील करते हो ना, डिवाइन से बात कर लिया करो,
वहाँ से बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। जो लोग मूव ऑन करोगे, इस इंसान से मैरिड नहीं हो क्योंकि आपको मूव ऑन करना है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मूव ऑन कर लेते हो तो बेहतर होगा। मूव ऑन करने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड जो लोग इस सिचुएशन में ऐसे पार्टनर से मैरिड है, कार्मिक रिलेशनशिप में है, उन लोग के लाइफ में बेहतरी आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद आएगा, ठीक है। बहुत कर्मा जुड़ा है तो बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए भी आपको बहुत स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ेगी या पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का डीप सोल टचिंग रीडिंग, ठीक है। आई होप इससे आपको बहुत सारे गाइडेंस एंड सही रास्ता मिला होगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इससे मुझे भी बहुत सारा स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अपना ध्यान रखो। पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।